हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डे में मैथ ट्रिकी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, 8.2 में आपके जो कुछ अनुपात हैं, आपके जो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, बाकी अदर भी हैं, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इनके भी आपके अनुपात होते हैं। तो उनको हम कैसे निकालेंगे तो उनको आज हम इसमें देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो ये अनुपात हमें जो इनके मान होते हैं पहले उनको निकालना आना चाहिए हमें, तभी हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सारणी आपके कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके जो गुरुजी होते हैं जो आपके स्कूल में होते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपको साइन का याद कर लो, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे, बाकी सारे इसके उल्टे होते हैं या एक दूसरे के भाग देकर निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल हम आज शॉर्ट में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक देकर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो आगे की जो एक्सरसाइज मैं कराऊँ ना तो उनका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए निकालते हैं साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो आपको एक कोड याद रखना है। कोड कौन सा, वो कोड देखिएगा आप अपना 0, 1, 2, 3 और 4, ये कोड आप अपना याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे आप दूसरा काम करना है, 4 का भाग दे दीजिएगा। 4 का भाग हम देंगे यहाँ पे, तो 4 का भाग देने के बाद बस एक काम और करना है, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या कर देना है, अंडर रूट। 3 स्टेप याद रखेंगे, 0 से लेकर 4 तक कोड याद रखना है, कोड याद रखेंगे। उसके बाद फिर 4 का भाग दे देंगे, दूसरा काम, तीसरा काम इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये 3 काम आप याद रख लो, उसके बाद आपकी सारणी तैयार। कैसे तैयार, देखो क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका जो मान निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पे 30 का निकालेंगे तो 30 का मान यहाँ आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो साइन 30 की जो मान होगी वो होगी 1/2। अब 45 का होगा, क्या होगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का जो वर्गमूल होगा रूट में रूट ही आएगा, √2 हो जाएगा इसका। अब 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो √3 ऐसा कैसे आ जाएगा, और 4 जो है 4 का जो वर्गमूल होगा आपका क्या होगा, 2 होगा। अब निकालेंगे हम 90 की वैल्यू, 4 × 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, साइन की वैल्यू निकल के आ गई। साइन के सारे अनुपात हमारे पास अब आ चुके हैं। अब जो आपके स्कूल वाले गुरुजी बताते हैं ना वो आप अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ से। कैसे, कॉस की निकालेंगे, कॉस का इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि सर नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए और आंसर आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जो मान है अनुपात वो आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 1 और ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में रहेगा, आप किधर भी सो लीजिए, ना भी तो आपकी बीच में रहती है तो √2 ऐसा नहीं बीच में रहेगा, और बाकी 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 आपकी यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम टेन की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, टेन की जो वैल्यू होगी ना वो साइन की जो वैल्यू होती है उसमें कॉस की वैल्यू का भाग करके निकालते हैं। ठीक है, तो साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग दे दीजिए तो आपकी 10 की आ जाएगी। 0 में 1 का भाग देंगे तो बताया था 0 में किसी का भाग देते तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब 1/2 में √3 जो है आपका, जो आपकी √3/2 है उसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा √3, 1/√3। अब दोनों को एक जैसे इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा, और यहाँ पे 1 में 0 का भाग देंगे तो यहाँ पे अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित, यानी कि अनंत आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉट का निकालते हैं। कॉट का इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इसको इधर ले आइएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा √3 और 1 यहाँ पर रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 उधर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सेक की। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। कितना, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0। इसका उल्टा यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे अनंत आएगा। क्या आएगा, यानी कि इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित आपका यहाँ पर आएगा, इसको उधर लाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये अनंत यहाँ आ जाएगा, यानी अपरिभाषित, ये 2 यहाँ हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर √2 ऐसे ही रहेगा और इसका 2/√3 ऐसे आएगा, और फिर एक आपका ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपकी जो सारणी है तैयार हो चुकी है।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम सवाल करते हैं, ये स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में घुसा दूंगा ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 1 है आपका यहाँ पे, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान कितना होगा। तो आपको मैंने अभी टेबल बताई, उस टेबल में से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे सवाल करेंगे। अब तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, यानी उसके बाद प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। अब √3 की √3 में हम गुणा करते हैं तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा, 1 एकन 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। √3 की √3 में हम गुणा करते हैं, कैसे करते हैं वो आप अपना देख लीजिएगा। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि √3 की √3 में गुणा करके आप कैसे 3 निकाल देते हैं, तो वो देखिएगा, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है आपका √a × √b इक्वल टू होता है अंडर रूट में ab। ये होता है, आपने पढ़ा होगा, जो आपकी बीजगणितीय जो सब है आपका बीजगणित उसमें ये है। तो उसी तरीके से √3 और √3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकल के आता है आपका, 3 निकल के आता है। तो यहाँ पे 3 इसलिए ही ये आता है। तो जब यहाँ पे अंश बटे हर जब हर समान हो तो नीचे जो आपका लेसे आ जाता है, एलसीएम आ जाता है, वो इतना का इतना ही आ जाता है और बाकी का जो प्लस हो जाता है ऊपर 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 4/4, 4 एकन 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया नहीं समझ में, आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, भूले नहीं होंगे क्योंकि आपने सारणी ठीक से देखी होगी तो आपको पक्का समझ में आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर जो आपका 2 है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 2 क्या है उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 2 में जो बोल रहा है, इसी का दूसरा पार्ट, पहले का दूसरा जो पार्ट है आपका, K2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। तो मैंने आपको जो यहाँ पे अभी वैल्यू बताई थी उनकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, आप 1 का वर्ग करेंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, आप इसका वर्ग करेंगे, और sin 60 का मान आपका कितना होता है प्यारे बच्चों, √3/2 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 2 एकन 2, यहाँ पे कितना आएगा, 3 का जो √3 का वर्ग करेंगे 3 निकल के आता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, और माइनस इसका भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना होगा, 3/4। देखो प्लस माइनस में होते हैं तो कट जाते हैं, जब सेम आपके यहाँ पे पद होते हैं तो वो अगर प्लस माइनस में हो तो कट जाते हैं, आप इतना याद रखिएगा। 2 एकन 2 आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट हम देखेंगे। तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट आपका है यहाँ पे, हम निकाल देते हैं यहाँ पे इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है आपका यहाँ पे cos 45 बटे sec 30, आपकी बुक में होगा sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है, cosec 30। आप इनके मान जो है निकालेंगे। cos 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों, √1/√2 होती है, बटे sec 30 का जो होता है, sec 30 का cos मतलब कि उल्टा होता है, cos 30 की जो वैल्यू होगी वो आपकी जो उसका उल्टा आपकी sec की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/√3 होगा इसका, ठीक है। cosec का 30 का एक क्या होता है, 1/2 होगा, क्या होगा यहाँ पे 1/2 होगा मान। आपके पास सारणी होगी, मैंने आपको पीछे बताई है, तो आप उससे देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी जो cos 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो sec का निकल के आ जाता है। वैसे ही आपकी cosec की बात आती है तो cosec में आपका यहाँ पे जो आ जाएगा उस साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका जो आएगा वो 2 आएगा, गलती से हो गया। तो यहाँ क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे पहले तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, √2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 + 2√3 आएगा बटे √3, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो हम इसको निकालेंगे यहाँ पे। तो √3 बटे यहाँ पे 2 ×
√3 और 1 प्लस आपका √3 बचेगा। आप इतना छोड़ सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे, सॉरी √2 आएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर नंबर मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, क्योंकि फिर इसका परिमेकरण करते हैं आप। परिमेकरण करने के बाद इसका आपका बहुत लंबा हो जाता है, तो आप इसको यहीं छोड़ें और इसका आंसर यहीं होगा। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसी का चौथा पार्ट हम करेंगे। तो इसका चौथा पार्ट है आपका यहाँ पे sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान कितना होगा। तो उनके मान रखिएगा और इसको हल कर दीजिएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कोसेक 60 की बात करते हैं तो कोसेक 60 यानी sin 60 का उल्टा, तो यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे sin 30 और sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 होगी, क्योंकि cos की उल्टी होती है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस इसकी 45 की वैल्यू आपकी 1 होगी। cot 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आपका ऊपर वाले का 2√3 आएगा। क्या आएगा, 2√3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का भाग करेंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर आएगा, प्लस 1 का भाग करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा तो ये 2√3, उसके बाद माइनस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका भी सेम वही एलसीएम आएगा 2√3, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे इसके चेक कर लेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा 2, यानी कि 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे √3 आएगा और प्लस यहाँ पे दोनों को अगर एक कन्वर्ट करेंगे इसमें तो यहाँ पे ये इतना का इतना ही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से 2√3 से 2√3 कट हो जाएगा, यानी कि 2√3 से 2√3 कट हो जाता है। यहाँ पे हम करते हैं तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 1√3 प्लस 2√3 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3√3। ठीक है ना, और माइनस के 4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा 3√3 और प्लस के 4। आप इतना छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। या फिर आप आगे करना चाहें तो इसका परिमेकरण करना और कर लीजिएगा। परिमेकरण करने पर आपका जो सवाल है वो आपका हो जाएगा। परिमेकरण करना मैं सिखा देता हूँ कि आप इसके जो उल्टा है ना, इसके ये प्लस है तो माइनस की गुणा कर दीजिएगा ऊपर नीचे। ठीक है ना, इस तरह से करके आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा बटे 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। ठीक है, इसके अपोजिट के ऊपर नीचे गुणा करनी है माइनस का, यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। आप देखिएगा a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 या 9, 3 का स्क्वायर और √3 का 3 होता है 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्क करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर खोलिएगा a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर 3 या 9 होती है 27 हो जाएगा, और माइनस प्लस 4 और माइनस 3 दूनी 6 6 चौक 24 √3 हो जाएगा बटे यहाँ पे 27 में से 16 आप घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। 27 में से 16 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। 9 बचेगा, कितना बचेगा बताइएगा, नहीं 11 बचना चाहिए, सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 2 में से गया तो 1, 11 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा 27 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 27 और 4 31 होते हैं, 31 माइनस 24 √3 बटे 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके सब समझ में आया होगा। और ये वाले सवाल है आप खुद से करेंगे, इनके मान रखिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ दूसरी वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक देकर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपका इसका दूसरा पार्ट बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे बच्चों, लगे रहिए। कोई आपको पास करने से नहीं रोक सकता, अच्छे मार्क्स से नहीं रोक सकता अगर आप मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल अगर मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल लगे रहिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। 100% आप 90% से ऊपर बनाएंगे अगर आप चैनल से जुड़ गए तो, क्योंकि सारा ऐसा बता दूंगा, बहुत साल का एक्सपीरियंस है। जो भी क्वेश्चन आपके
एग्जाम में आता है, एक एक क्वेश्चन को मैं बता के चलूँगा कि एग्जाम में आएगा, आप उसको नोट करते चले जाइएगा। और बाद में एक सीरीज़ आपको मिलेगी कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम सीरीज़ है, वो उसको आप देख लीजिएगा, तो आप 100% आप 90% से ऊपर मारेंगे मैथ के अंदर, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।